गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में अपने लोग देखे थे कैपेसिटर के बारे में देखे थे कि किस तरह से उसमें डाइलेक्ट्रिक डालने से किस तरह से वैरी करता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, स्टोर्ड एनर्जी, ये सभी कुछ देखे थे। चलिए आगे हेडिंग डालेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। पहले इसका 2-3 लाइन का डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर समझेंगे डिटेल में। इट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड that can be applied across a dielectric without its breakdown, ब्रेकडाउन कहने का मतलब आयोनाइजेशन, समझिएगा। अच्छा इसको लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, लिख लिए। चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके अंदर आपने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो होता क्या है कि इस पे चार्ज इंड्यूस्ड होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मतलब यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, तो इस पे क्या होगा, इधर एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा और इधर एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। ठीक है, समझिए। तो बोला गया कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आप कितना अप्लाई कर सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ब्रेक ना हो जाए, मतलब आयोनाइज ना हो जाए, मतलब ये माइनस सेपरेट हो जाए और प्लस सेपरेट, ऐसे कंडीशन में नहीं आना चाहिए। मतलब ई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इक्वल टू हो गया, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू है, इक्वल टू ई मैक्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू है जिसमें कोई भी डाइलेक्ट्रिक सस्टेन कर सके, तो ई मैक्स इक्वल टू वी मैक्स अपॉन डी। लिख लीजिए इसको लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन करेंगे। इसको लिख लीजिए, लिख लिए। लिख लिए। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। A parallel plate capacitor, has plate separation 2 centimeter, has separation of plate is 2 centimeter and dielectric strength is and dielectric strength is 3 into 10 के power 6 volt per meter. Find the maximum potential that can be applied.
फाइंड द मैक्सिमम पोटेंशियल that can be applied चलिए ट्राई करिए, एक बार ट्राई करिए। एक बार ट्राई करिए। चलिए, बेहद ही आसान क्वेश्चन है, डाटा को रहने देते हैं, बाकी मिटा देते हैं। देखिएगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इतना दिया हुआ, इसका मतलब ई मैक्स कितना दिया हुआ है? ई मैक्स दिया हुआ 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, ऐसा यूनिट में ऑलरेडी। ई मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी मैक्स डिवाइडेड बाई डी। देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यही होता है, ई के मैक्सिमम वैल्यू को ही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो सके, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अबाउट इतना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड हो सके ताकि ये ब्रेक ना करे, मतलब ये आयोनाइज ना हो जाए, मतलब ये परमानेंट प्लस माइनस ना बन जाए। ठीक है, एक साइड ऐसा ना हो कि इसको इतना ज़्यादा कर दिया कि परमानेंट इधर जो है प्लस हो गया और परमानेंट इधर माइनस हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो वी मैक्स अपॉन डी इक्वल टू 3 × 10⁶, तो वी मैक्स इक्वल टू 3 × 10⁶, और जो डी था वो 2 सेंटीमीटर था, ऐसा यूनिट में रखेंगे तो 2 × 10⁻⁻2 तो क्या 6 × 10⁴, 6 × 10⁴ वोल्ट। मतलब मैक्सिमम इतना वोल्ट जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इस डाइलेक्ट्रिक पे मैक्सिमम जो है आप इतना वोल्ट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसको लिखिए जल्दी से। लिखिए इसको जल्दी से। लिख लिया, हेडिंग डालेंगे, इसको मिटा देते हैं। हेडिंग डालेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। इसके अंदर अपने लोग सीरीज और पैरेलल पढ़ेंगे, सीरीज और पैरेलल पढ़ेंगे। तो पहला है, कौन सा पढ़े पहला? चलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, मान लेते हैं कि अपने पास 2 कैपेसिटर है और दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। 2 कैपेसिटर है और दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। 2 कैपेसिटर है और दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, मतलब बैटरी इधर से लगा हुआ, दोनों पैरेलली कनेक्टेड। समझिएगा, सीरीज और पैरेलल आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े होंगे, लेकिन वो रेसिस्टेंस का पढ़े थे, यहाँ पे अपने लोग वो रेसिस्टर का पढ़े थे, रेसिस्टेंस का पढ़े थे, यहाँ पे अपने लोग कैपेसिटर का पढ़ रहे। इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C1 है और इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C2 और इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V है। इसका बैटरी का जो पोटेंशियल है, जो बैटरी का पोटेंशियल है वो V है। समझिएगा, ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल कहने का मतलब होता है जितने भी एलिमेंट पैरेलल में होंगे, जितने भी कैपेसिटर पैरेलल में होंगे, इसका मतलब है वो सभी कैपेसिटर 2 सेम पॉइंट के बीच लगे होंगे।
मतलब सभी कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा। आप ध्यान से देखिए, इसका पॉजिटिव प्लेट इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो इसका भी जो पॉजिटिव प्लेट है वो इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है। इसका नेगेटिव प्लेट इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो इसका भी नेगेटिव प्लेट इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है। नाम दे देते हैं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो दोनों कैपेसिटर जो है ए और बी पॉइंट के बीच कनेक्टेड है, ए और बी पॉइंट के बीच जोड़ा गया है। इसका पोटेंशियल, जो इसका पोटेंशियल होगा वही इसका पोटेंशियल होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। देखिए ना, अगर पॉइंट ए का पोटेंशियल जो होगा तो वही तो इस पे आएगा, और जो पॉइंट बी का होगा वही इस पे आएगा। इसी तरह यहाँ से जो पॉइंट ओ का पोटेंशियल होगा वही इस प्लेट पे आएगा, और जो पॉइंट बी का पोटेंशियल होगा वही इस प्लेट पे आएगा। तो कहने का मतलब कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके अक्रॉस होगा। अच्छा, नीचे बैटरी भी तो पैरेलल में है, तो अगर ये भी पोटेंशियल का बैटरी है तो इसके अक्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी ही होगा, और इसके अक्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी ही होगा। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए कि इसके प्लेट पे चार्ज, इस पे प्लस Q1 आया और यहाँ माइनस Q1 आया, और यहाँ से चार्ज जो है माइनस Q2 आया, प्लस Q2 आया, और इधर जो चार्ज है माइनस Q2 आया। समझिए, दोनों पे चार्ज अलग अलग हो सकता है, ये डिपेंड करेगा इसके कैपेसिटेंस पे। अगर दोनों का कैपेसिटेंस बराबर होता तो चार्जेस भी आपस में बराबर होते, लेकिन अगर कैपेसिटेंस C1 और C2 माने हैं तो दोनों के प्लेट पे चार्जेस अलग अलग होंगे। अब होगा क्या, यहाँ से Q चार्ज निकलेगा, यहाँ से Q चार्ज निकलेगा, और Q चार्ज दो भागों में बटेगा। कुछ जो है इस प्लेट को जाएगा और कुछ जो है इस प्लेट को जाएगा। मतलब बैटरी से जो Q चार्ज निकला है, जो बैटरी से Q चार्ज निकला है वो चार्ज दो पार्टों में बट गया। ऊपर वाले कैपेसिटर पे Q1 गया और नीचे वाले कैपेसिटर के प्लेट पे Q2 गया। तो Q1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पहला बात तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Let Q charge comes out from the battery. Let Q charge comes out from the battery. Comes out from the battery. तो टोटल Q चार्ज बैटरी से बाहर आया है, तो यही Q तो दो पार्ट में बटा। ऊपर वाले को Q1 गया, नीचे वाले को Q2 गया, तो Q इक्वल टू हो गया Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2। चलिए, अब देखिए Q1 इक्वल टू क्या हो सकता है? Q इक्वल टू C इंटू वी। तो Q1 इक्वल टू क्या होगा? C1 इंटू वी। Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1 इंटू वी। Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? C2 इंटू वी। Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? C2 इंटू वी। दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको इक्वेशन मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, दोनों को ऐड कर दीजिए 1 प्लस 2, तो Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू C1 भी प्लस C2 भी, C1 भी प्लस C2 भी। तो Q1 प्लस Q2 क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू भी कॉमन ले लीजिए C1 प्लस C2। अब देखिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, या किसी भी चीज़ का इक्विवेलेंट क्या होता है? इक्विवेलेंट कहने का मतलब ये है कि इस दोनों कैपेसिटर को यहाँ से खोल लीजिए और ले जाके मार्केट में बेच दीजिए, और इसके बदले में एक सिंगल कैपेसिटर लाइए। इस दोनों के बदले में एक सिंगल कैपेसिटर लाइए, और ऐसा कैपेसिटर लाइए कि जितना ये दोनों मिलके यहाँ से चार्ज निकाल रहा है वो अकेला निकाले। नहीं समझे? इक्विवेलेंट कैपेसिटर, जैसे मान लिया जाए आपके पास दो बर्तन है, एक 5 लीटर का है, दूसरा 3 लीटर का है, एक 5 लीटर का है, दूसरा 3 लीटर का है। आपको बोलेंगे नहीं ये नहीं चाहिए, हमको इसके इक्विवेलेंट एक सिंगल चाहिए। तो आप क्या करेंगे? एक 8 लीटर का बर्तन लेके आएंगे जिसमें 8 लीटर पानी आ सके। तो वो क्या हो गया? 8 लीटर जो है 5 और 3 लीटर का इक्विवेलेंट हो गया। तो उसी तरह यहाँ पे C1 और C2 दो कैपेसिटर है, तो बोला गया नहीं हमको दो नहीं चाहिए, हमको सिंगल लगाना है। इस दोनों को निकाल के यहाँ से फेंक दो और एक सिंगल ला के यहाँ पे ठूस दो। तो जैसे एक सिंगल लाएंगे यहाँ पे ठूसेंगे तो उसका क्या होना चाहिए? उतना ही चार्ज निकालना चाहिए जितना पहले ये दोनों मिल के निकाला था। तो दोनों मिल के Q चार्ज निकाल रहा था, तो अब ये अकेला Q निकालेगा तो उसका पोटेंशियल तो भी ही रहेगा ना। देखिए यहाँ एक कैपेसिटर जोड़ेंगे तब भी उसके अक्रॉस पोटेंशियल भी ही रहेगा। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट इंटू V। मतलब Q चार्ज निकलना चाहिए किसके द्वारा? जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर लाए हैं। तो C इक्विवेलेंट इंटू V इक्वल टू V C1 प्लस C2। V से भी कैंसिल हो गया,
C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2। अगर बहुत सारे कैपेसिटर रहे तो C1 प्लस C2 प्लस 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 इस तरह से ये हो जाएगा। इसको लिख लीजिए जल्दी से, इसको लिख लीजिए जल्दी से। इसको लिख लीजिए। चलिए, चार्ज क्या हो जाएगा? चार्ज ऑन कैपेसिटर C1, चार्ज ऑन द कैपेसिटर Q1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C1 इंटू वी। Q1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C1 इंटू वी। V को क्या लिख सकते हैं? यहाँ से देखिए ना, V को क्या लिख सकते हैं? Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V है ना अपना, देखिए ना, Q इक्वल्स टू क्या है? C इक्विवेलेंट इंटू V। तो V इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? Q बाई C इक्विवेलेंट लिख सकते हैं कि नहीं? तो लिख लीजिए ना। तो Q1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C1 इंटू वी की जगह Q बाई C इक्विवेलेंट, और C इक्विवेलेंट क्या है? C1 प्लस C2। तो Q1 इक्वल्स टू क्या हो गया? C1 बाय C इक्विवेलेंट, C1 प्लस C2 इंटू Q। ये हो गया। देखिए Q जो टोटल चार्ज निकला तो उसको किस तरह से शेयर करेगा वो बताएगा। जो टोटल चार्ज Q बैटरी से निकला था उसको किस तरह से शेयर किया गया, तो उसको शेयर किया गया, जो Q1 होगा, जो कैपेसिटर C1 होगा उस पर जो चार्ज Q1 आएगा वो हो जाएगा C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू Q। इसी तर्ज पे Q2 क्या हो जाएगा? Q2 क्या हो जाएगा? C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q। लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको जल्दी से, लिख लीजिए। लिख लिए? मतलब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है। अगर Q2 था तो ऊपर में C2 आया, अगर Q1 था तो ऊपर में C1 आया। मतलब Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है, Q जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C है। इसीलिए Q1 बाई Q2 पैरेलल में Q1 बाई Q2 का जो रेशियो होगा वो C1 बाय C2 के रेशियो के बराबर हो जाएगा। जो Q1 बाई Q2 का रेशियो होगा वो C1 बाई C2 के रेशियो के बराबर हो जाएगा। चलिए लिख लीजिए इसको। मिटा दें। नंबर 2 लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। नंबर 2 लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए मान लेते हैं 2 कैपेसिटर है और दोनों को सीरीज में ऐड किया गया। दोनों को सीरीज में ऐड किया गया। इसका कैपेसिटेंस C1 ले लेते हैं, इसका कैपेसिटेंस C2 ले लेते हैं। इस बैटरी का पोटेंशियल V ले लेते हैं, इस बैटरी का पोटेंशियल भी लेते हैं। समझिएगा ध्यान से। होगा क्या, यहाँ से जो Q चार्ज आएगा, फिर से समझिएगा, यहाँ से जो Q चार्ज निकलेगा तो पूरा का पूरा इस प्लेट पे आएगा, पूरा का पूरा इस प्लेट पे आएगा Q चार्ज। अच्छा, जब इस प्लेट पे प्लस Q चार्ज आएगा तो इस प्लेट पे क्या डेवलप होगा? माइनस Q चार्ज। इस प्लेट पे क्या होगा? माइनस Q चार्ज। अगर इतना को देखिए, सिर्फ अगर इतना को देखिए तो इसका कनेक्शन कहीं से नहीं है बैटरी से। अरे देखिए ना, इसका जो इस तरह का दिख रहा है आपको,
इसका कनेक्शन कहीं से नहीं है बैटरी से, जो एच टाइप का दिख रहा है ये, मतलब इस C1 कैपेसिटर का ये प्लेट और C2 कैपेसिटर का ये प्लेट, ये कहीं भी बैटरी से कनेक्टेड नहीं है। तो बैटरी से कनेक्टेड नहीं तो नेट चार्ज तो इस पर जीरो होगा। तो जब इस पर -Q हुआ तो इस पर +Q डेवलप हो जाएगा, और जब इस पर +Q डेवलप हुआ तो इस पर -Q डेवलप हो जाएगा। नहीं समझे? देखिए करंट में क्या होता है, करंट में क्या होता है, जितने भी रेसिस्टेंस होंगे अगर सीरीज में लगा हुआ तो अगर इस रेसिस्टेंस से I करंट गया तो इस रेसिस्टेंस से भी I करंट ही जाएगा, क्योंकि इसके बाद तो यही बस एक रास्ता है। तो I करंट इसमें जाएगा, फिर उसके बाद इसमें जाएगा, फिर उसके बाद अगले में जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पे देखें, यहाँ से जो Q चार्ज निकला ना, पहले इस पर डेवलप होगा, मतलब यही Q चार्ज समझिए सभी पे होगा, यही Q चार्ज सभी पे होगा। कैसे होगा तो उसको समझने के लिए है कि यहाँ से +Q चार्ज निकला तो इस प्लेट से कनेक्शन है तो इस पर आ गया, यहाँ पे +Q आया तो इस पर -Q डेवलप होगा, इंड्यूस्ड होगा। इस पर जब -Q डेवलप होगा, समझिए ये प्लेट तो किसी से कनेक्शन नहीं है, ये कंडक्टर किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो ओवरऑल इसको न्यूट्रल होना चाहिए। तो इस पर जब -Q डेवलप हुआ तो इस पर अपने आप +Q डेवलप हो जाएगा, और इस पर जब +Q डेवलप हो गया तो इस पर क्या डेवलप हो जाएगा, -Q डेवलप हो जाएगा। और मान लेते हैं कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो V1 है, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो V2 है। और देखिए V को दो भागों में बांट लिया ये दोनों ने, ये इन्होंने V1 ले लिया, इन्होंने V2 ले लिया। तो V = क्या हो जाएगा, V1 + V2। V = क्या हो जाएगा, V1 + V2। चलिए यहाँ पे बताइए Q = क्या हो जाएगा, C1 V1। Q = क्या हो जाएगा, C1 V1। तो V1 = क्या हो जाएगा, अभी बताइए ना, Q/C1, Q/C1। इसी तरह Q = क्या हो जाएगा, C2 V2। Q = C2 V2। तो V2 = क्या हो जाएगा, Q/C2। V2 = क्या हो जाएगा, Q/C2। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। देखिए ना, इसके लिए Q चार्ज है तो Q = C1 × V1, इसके लिए भी Q चार्ज है तो C2 × V2। तो Q = C1 V1 भी और Q = C2 V2 भी। यहाँ से V1 = क्या, Q/C1, इसको इधर फेंक दिए, C1 को इधर फेंक दिया। यहाँ से Q = C2 V2, तो V2 = Q/C2। इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, दोनों को ऐड कर दीजिए। इक्वेशन 1 + 2 तो क्या हो जाएगा, V1 + V2, V1 + V2 = Q/C1 + Q/C2। V1 + V2 क्या हो जाएगा, V, यहाँ से Q कॉमन ले लीजिए, 1/C1 + 1/C2। अच्छा V को क्या लिख सकते हैं, Q = C इक्विवेलेंट × V हो जाएगा। तो V = क्या हो जाएगा, Q/C इक्विवेलेंट। V = क्या लिख सकते हैं, Q/C इक्विवेलेंट। देखिए ना, V क्या है, अपना टोटल पोटेंशियल है। V क्या है, बैटरी का पोटेंशियल है, मतलब टोटल पोटेंशियल है। तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो टोटल चार्ज Q निकला था, टोटल कैपेसिटेंस क्या हो गया, C इक्विवेलेंट। तो V = क्या लिख सकते हैं, Q/C इक्विवेलेंट = Q 1/C1 + 1/C2। Q से Q कैंसिल हो गया, तो 1/C इक्विवेलेंट = 1/C1 + 1/C2, 1/C1 + 1/C2। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए जल्दी से। इसको लिख लीजिए। लिख लिया, चलिए लिख लिए। अगर n कैपेसिटर रहा तो फॉर n कैपेसिटर, अगर n कैपेसिटर रहा तो क्या करेंगे अपने लोग, 1/C इक्विवेलेंट = 1/C1 + 1/C2 + 1/CN, 1/CN।
ये हो जाएगा n कैपेसिटर के लिए। चलिए अब देख लेते हैं चार्ज कितना हो जाएगा दोनों पे। चार्ज इधर मिटा दें। चलिए चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज तो चार्ज कितना होगा, Q इक्वस टू है C1 इंटू वी, Q1 इक्वस टू है C1 इंटू, अच्छा चार्ज तो ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, दोनों पे तो सेम चार्ज है, चार्ज तो सेम है। पोटेंशियल निकाल लेते हैं, पोटेंशियल किस तरह से बांटेगा, पोटेंशियल किस तरह से बांटेगा वो निकाल लेते हैं। ठीक है, पोटेंशियल किस तरह से बांटेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए Q इक्वस टू क्या है C1 V1, तो V1 इक्वस टू क्या हो जाएगा Q बाई C1, V1 इक्वस टू क्या हो जाएगा Q बाय C1, V1 इक्वस टू क्या हो जाएगा Q बाय C1। Q को क्या लिख सकते हैं, Q को क्या लिख सकते हैं C इंटू वी, मतलब C इक्विवेलेंट इंटू वी डिवाइडेड बाई C1। ठीक है, अब C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा वो देखिएगा ध्यान से, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा ध्यान से देखिएगा, 1 बाई C इक्विवेलेंट इक्वस टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 था। तो जब इसको LCM ले लेंगे तो क्या हो जाएगा C1 C2 ऊपर में C1 प्लस C2, तो C इक्विवेलेंट इक्वस टू क्या हो जाएगा C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। C इक्विवेलेंट इक्वस टू C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, तो C इक्विवेलेंट की जगह लिख दीजिए, C इक्विवेलेंट की जगह C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 इंटू V बाई C1, C1 से C1 कैंसिल, तो V1 इक्वस टू क्या हो गया C2 बाय C1 प्लस C2, C2 बाय C1 प्लस C2 इंटू V, ये हो गया पोटेंशियल V1। V2 क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट 2 क्या हो जाएगा, ठीक है V2 क्या हो जाएगा, इसी के तर्ज पे C2 की जगह क्या आ जाएगा C1 आ जाएगा। जब V1 में C2 आया ऊपर तो V2 में क्या हो जाएगा C1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू V, इस तरह से बांटेगा। कहने का मतलब V जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C है, V जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C है। देखिए ना, जब V2 निकालना था तो यहाँ C1 आया, और जब V1 निकालना था तो यहाँ ऊपर में C2 आया। ठीक है, तो इसका मतलब V1 बाई V2 जो है जाएगा क्या हो जाएगा, V1 बाई V2 क्या हो जाएगा C2 अपॉन C1, C2 अपॉन C1। लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको, V1 बाई V2 क्या हो जाएगा C2 अपॉन C1, लिख लीजिए। लिख लिए, चलिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन नोट लिखते हैं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन या इन सीरीज जो C इक्विवेलेंट होता है वो लेस देन इक्वल टू, या लेस देन समझिए इक्वल टू तो रेयर ऑफ द रेयर होता है, मिनिमम ऑफ C1 एंड C1 कॉमा C2। कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि C इक्विवेलेंट जो होगा, इक्वल टू को हटा दीजिए, अगर C2 का वैल्यू होगा तो C इक्विवेलेंट जो होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में C1 और C2 दोनों से छोटा होगा। पहले बात तो C1 और C2 में जो छोटा है, मान लीजिए ये 10 है ये 20 है, तो ये जो है ना 10 से भी छोटा होगा, मतलब मिनिमम ऑफ C1 C2 से भी छोटा होगा। मतलब C1 और C2 में जो छोटा है, C1 और C2 में जो छोटा है उससे भी ये छोटा होगा इन पैरेलल। इन पैरेलल C इक्विवेलेंट जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ C1 C2। मतलब C1 और C2 में जो बड़ा होगा उससे भी बड़ा हो जाएगा अपना C इक्विवेलेंट। C1 C2 में जो बड़ा होगा उससे भी अपना बड़ा हो जाएगा C इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में। किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। तो इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
आप लोगों ने ज़िंदगी का कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।